हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस बनाए हैं ये सिर्फ टीचिंग के पार्ट से हैं, लर्निंग के पार्ट से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें लर्निंग एंड टीचिंग दोनों के कंबाइन होंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ टीचिंग के पार्ट से लिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? व्हाट इज़ टीचिंग? एक कला है, एक कौशल है, एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है या फिर ये सभी? तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा? कला भी है, कौशल भी है, द्विपक्षीय प्रक्रिया भी है, इसमें टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। अगर इनमें से दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वो टीचिंग नहीं कहलाएगी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के चरण कौन कौन से होंगे? स्ट्रैटेजी या स्टेजेस ऑफ टीचिंग कह लीजिए या फिर फेजेस ऑफ टीचिंग। ये लर्निंग नहीं है, ये है टीचिंग, ठीक है, टीचिंग। तो कौन कौन से चरण हैं? प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, तो या फिर ये सभी? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विशेषता नहीं बतानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन आपका द्विपक्षीय होता है, जो शिक्षण हमारा होता है वो द्विपक्षीय होता है। सेकंड है ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। एंड थर्ड ऑप्शन है अध्यापन पर संपर्क कौशलों का प्रभुत्व नहीं रहता है, या फिर ऑप्शन फोर्थ ये सभी। तो विशेषता बतानी है हमें, द्विपक्षीय तो होता है और औपचारिक अनौपचारिक ये भी होता है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है ये नहीं होता है। अध्यापन पर संपर्क कौशलों का प्रभुत्व नहीं रहता ये गलत हो जाएगा, बल्कि रहता है। जो स्किल्स हमारी होती हैं वो टीचिंग पर इफ़ेक्ट डालती हैं, कॉन्टैक्ट में रहती है हमेशा स्किल पढ़ाते हुए। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड हमारा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है ये। इसके अकॉर्डिंग आप फोर्थ ऑप्शन मत टिक करके आना कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पर बताया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, ठीक है। विशेषता पढ़ लेना एक बार इसकी। नेक्स्ट है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? लेवल्स ऑफ टीचिंग कितनी होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कितनी होती हैं? 3 होती हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? 3 स्तर हमने देखे थे, लेवल 3 है, तो कौन सा लेवल है और कौन सा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक करोगे। फर्स्ट स्मृति स्तर, अभिबोध स्तर, प्रतिपादन स्तर या फिर चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंडोक्ट्रिनेशन लेवल या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो थर्ड ऑप्शन है इंडोक्ट्रिनेशन जो है ये आपका लेवल नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ये नहीं है, बल्कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारे लेवल हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? लर्नर, टीचर, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स या फिर ये सभी? तो सभी चीज़ें इफेक्ट करते हैं हमारे टीचिंग को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है प्राइमरी स्टेजेस पर, तो कौन सी होनी चाहिए? पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए या फिर शिक्षक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए? तो जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए? तो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे प्राइमरी लेवल पर वो कौन सी हो जाएंगी? वो जाएंगी छात्र केंद्रित, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग हो जाएगा थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट सेंटर, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके होते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये जस्ट टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, तो आपका माना जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आप लगा सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? कौन सा हो जाएगा? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या फिर ब्लैक बोर्ड? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट,
विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव होती है। जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स किस मेथड से रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? व्याख्यान विधि के द्वारा संभव होता है, पाठ्य पुस्तक विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर वार्तालाप। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा ठीक हो सकता है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें एड्स नहीं बताने हैं, हमें क्या बताने हैं? हमें बताने हैं मेथड्स। तो मेथड्स के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। डिस्कशन मेथड बेस्ट मेथड होता है स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए या फिर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन से आपका क्या तात्पर्य है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस? क्या होती है इंस्ट्रक्शंस? फर्स्ट आपका यह औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके का होता है। इसका क्षेत्र बहुत संकीर्ण और सीमित होता है। थर्ड है, यह शिक्षण का एक भाग है। फोर्थ है, यह आमतौर पर कक्ष तक ही सीमित रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, BCNT। फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो होता है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके का नहीं होता, ये सिर्फ औपचारिक होता है। इंस्ट्रक्शंस दी जाती है जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति या फिर स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं। ये क्लासरूम में हो सकता है या फिर कहीं अगर मीटिंग हो रही हो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। हम कहीं भी चलते चलते किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, B, C and D। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? इन ट्रेनिंग आप किसे कहते हो? आपके नज़रिए में ट्रेनिंग क्या होती है? यह कुछ दिनों या महीनों के लिए होता है, यह केवल प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाती है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, या सीमित और निश्चित विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। चारों ही ठीक हैं। ट्रेनिंग के बारे में कुछ महीनों और कुछ दिनों के लिए होती है ट्रेनिंग। ठीक है, और ये प्रशिक्षण संस्थानों पर ही दी जाती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ही ये दी जाती है, और इसका पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, लिमिटेड होता है इसका पाठ्यक्रम। जो करिकुलम हो जाता है, जो कोर्स होता है वो फिक्स्ड होता है, और सीमित और कुछ निश्चित विधियाँ ही इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है, प्रतिपादन से आपका क्या अभिप्राय है? प्रतिपादन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसमें भाषण विधि का प्रयोग किया जाता है, इसकी अवधि निश्चित होती है, अलग अलग विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है, या फिर यह बाल केंद्रित होता है। तो जो इंडोक्ट्रिनेशंस होता है ये बाल केंद्रित नहीं होता, बल्कि ये अंधविश्वासों पर टिका हुआ होता है, या फिर अंधविश्वासों को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो विश्वास होते हैं उन पर टिका होता है ये। नेक्स्ट, अलग अलग विधियों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और B। सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने शिक्षण के चरण को 3 भागों में बांटा है? किसने बांटा है शिक्षण के जो फेजेस हैं उसको 3 भागों में किसने बांटा है? पीटर ने, हेनरी ने, जैक्सन ने, या फिर हर्बर्ट ने? तो किसने बांटा है? ये बांटा है जैक्सन ने। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? जो मेमोरी लेवल है आपका, ये इसके प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट, जैक्सन, मैरिसन या फिर हंट? तो जो आपका मेमोरी लेवल है इसके प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, अभिबोध शिक्षण स्तर के प्रतिपादक कौन है? अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन, हंट, हर्बर्ट या फिर चाणक्य? तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मॉरिसन है इसके प्रतिपादक। नेक्स्ट, चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन, हंट, हर्बर्ट या फिर जैक्सन? तो इनके प्रतिपादक हैं हंट। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से चिंतन विहीन स्तर कौन सा होता है? जिसमें चिंतन नहीं होता, थॉटलेस लेवल कौन सा होता है? स्मृति लेवल होता है, अभिबोध स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है, या फिर ये सारे ही थॉटलेस लेवल होते हैं? तो क्या कौन सा होता है? वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, मेमोरी लेवल। इसमें सारी चीज़ों को रटा जाता है, प्राइमरी लेवल पर
इसको अप्लाई किया जाता है। छोटे बच्चों को सारी चीज़ों को रटवाया जाता है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो काउंटिंग होती हैं, जो टेबल्स होती हैं, सभी चीज़ों को रटवाया जाता है। तो स्मृति स्तर या फिर मेमोरी लेवल पर चिंतन विहीन स्तर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्तर रटन विधि पर आधारित होता है? तो इजी क्वेश्चन है। स्मृति स्तर वही स्तर हो जाएगा जहाँ पर चीज़ों को रटा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, अपसारी चिंतन किस स्तर में देखने को मिलता है? अलग अलग जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो कौन से लेवल में आपको देखने को मिलती है? स्मृति स्तर में, अभिबोध स्तर में, चिंतन स्तर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? मेमोरी लेवल में होगा नहीं, क्योंकि मेमोरी लेवल में सारी चीज़ों को रटा जाता है, मेमोरी लेवल कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल चीज़ों को समझा जाता है सिर्फ, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है यहाँ पर चीज़ों को समझा भी जाता है और अपने स्टूडेंट्स अलग अलग व्यूज़ देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अपसारी चिंतन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो होती है आपकी थर्ड ऑप्शन, रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन स्तर में। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिबोध शिक्षण स्तर किस पर केंद्रित होता है? जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो किस चीज़ पर केंद्रित होता है? कौन सा सेंटर, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस इसमें किया जाता है? फर्स्ट है आपका शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड होता है, छात्र केंद्रित स्टूडेंट सेंटर, विषय केंद्रित सब्जेक्ट सेंटर्ड, या फिर खेल केंद्रित गेम सेंटर। तो किस पर ये होता है? अभिबोध शिक्षण स्तर हमें बताना है, तो ये होता है आपका विषय केंद्रित होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है टीचिंग का? फर्स्ट है औपचारिक, सेकंड है वर्णनात्मक, थर्ड है चिंतन, एंड फोर्थ है सामान्य स्थिति शिक्षण। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा नहीं, हमें बताना है, तो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल ऑफ टीचिंग है, 3 लेवल थे, तो 3 के अकॉर्डिंग जो आपका प्रिंसिपल पूछा हुआ है नहीं पूछा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा थर्ड, क्योंकि ये क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, यहाँ पर प्रिंसिपल पूछे हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, स्मिथ के अनुसार शिक्षण के आवश्यक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? फैक्टिंग ऑफ टीचिंग कौन कौन से होने चाहिए? फर्स्ट है चरों का स्पष्टीकरण, चरों के मध्य संभावित संबंधों की स्थापना, थर्ड है विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय में परिकल्पना, या फिर ये सभी। तो स्मिथ ने क्या बताया है इसके बारे में? तो ये सारी चीज़ें ही हो जाएंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे लर्निंग एंड टीचिंग के। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, 3-4 दिन से ठीक नहीं चल रही है, इसलिए आज के लिए सेशन सिर्फ इतना ही रहेगा। आप अपनी तैयारी रखिएगा, और जहाँ से भी आपको टीचिंग मटेरियल मिलता है या फिर MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो कराया जा रहा है उसी पर डिपेंड नहीं रहना है कि जो मैं कराऊंगी सिर्फ वही एग्ज़ाम में आएगा। नहीं, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो फोकस कीजिए अपने मटेरियल पर, अपने कॉन्सेप्ट पर और क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।